पॉइंट है गुरुद्वारे। गुरुद्वारा साध संगत विच जुड़ के गुरबाणी दा अभ्यास करना है। साध संगत विच जुड़ के, साध संगत विच शामिल होके असी जदों गुरबाणी दा पाठ करांगे, संगत दे नाल जुड़ के पाठ करांगे। संगत जी, क्योंकि गुरबाणी सतगुरु जी ने एक बड़ा प्यारा बचन कहा, विच संगत हर प्रभ वसै जियो। संगत विच रब दा वासा है, संगत विच गुरबाणी दा असर वधेरे हुंदा है। इस करके सिख ने कोशिश करनी गुरबाणी दा अभ्यास गुरु साहिब जी दे कोल बैठ के, संगत दे विच बैठ के करना, क्योंकि गुरबाणी दा असर साध संगत विच बैठियां ज्यादा हुंदा है। इसलिए सिख लई जरूरी है कि वह गुरुद्वारियां दे दर्शन करे अते साध संगत विच बैठ के गुरबाणी दा लाभ उठावे। सतगुरु जी दे कोल बैठ के असी गुरबाणी दा पाठ सुनीए तां बहुत वधिया होएगा। असी जिहड़ा शख्सी रहनी है उस दे विचों नाम बाणी दे अभ्यास दे अंदर गुरुद्वारे जिहड़ा पॉइंट है वह करते पे हैं। गुरुद्वारे अंदर सिख दा पहला काम, सब तो पहला कार्ज की है जी गुरुद्वारे जाण दा? मत्था टेकना। ते किस नूं मत्था टेकना? फर्श नूं, निशान साहिब नूं जां किसी होर चीज़ नूं। सब तो पहला फर्ज सिख दा जिस नूं मिलण वास्ते गया है ना, प्रीतम प्यारा श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी, गुरुद्वारे अंदर सिख दा पहला काम, रहत मर्यादा कहती है, पहला कारज है जिहड़ा सिख दा वो है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं मत्था टेकना। सब तो पहला असी अंदर अपने हाथ पैर धो के साफ करके अंदर जाते सार सब तो पहला असी गुरु ग्रंथ साहिब नूं मत्था टेकांगे, ना कि कुछ होर कर लग पवांगे। ये सिख दा पहला फर्ज। मत्था टेकण दा मतलब है कि असी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा हर हुक्म मनण लई तैयार हाँ। मत्था टेकण दा अर्थ है डेडिकेट होना, अपने आप नूं समर्पित कर देना। मैं गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं समर्पित हो गया हाँ, अज तो बाद मेरा सारा कुछ गुरु ग्रंथ साहिब जी दा है। इस भावना नूं मुख रखते हुए असी गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं मत्था टेकते हाँ। गुरुद्वारे अंदर किसी भी देश धर्म जात वाले नूं मनाही नहीं। गुरुद्वारे विच हर कोई आ सकता है, किसी भी देश का होवे, धर्म का होवे, जात का होवे, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब जी धर्म जात मजहब इन्हां नूं नहीं मानते। इस करके कोई भी गुरु साहिब जी दे पास आ सकता है, गुरु साहिब जी कोल आ सकता है, पर एक कंडीशन है। वो केड़ी है जी? पर उस कोल कोई नशा जां विवर्जित चीज नहीं होनी चाहिए। उहदे कोल कोई इदां दी चीज ना होवे जो सिख मर्यादा परंपरा के खिलाफ होवे, सिख धर्म के खिलाफ होवे। जिवें नशे हो गए, किसी तरह के जर्दा, तंबाकू, सिगरट, बीड़ी, इस तरह की कोई भी नशीली चीज़ हो गई, या सिख धर्म के उल्ट कोई चीज़ हो गई, इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो किसी भी धर्म तो, किसी भी मजहब तो, किसी भी जगह तो कोई भी आके गुरु साहिब जी दे कोल आके बैठ सकता है, गुरबाणी सुन सकता है, किसी नूं मनाही नहीं। पर माफ़ करियो जे अज असी गुरुद्वारे भी वंड लए, गुरुद्वारे भी जातां दे आधार ते, धर्मां दे आधार ते वंड दिते। असी गुरुद्वारियां नूं भी वंड लिया। ये जी साडे भगत दा गुरुद्वारा है, ये जी साडे शहीद दा गुरुद्वारा है। असी शहीद भी वंड लए, असी भाई मनी सिंह जी भी वंड लिया, असी भाई तारू सिंह जी वंड लिया, असी बोता सिंह गरजा सिंह वंड लए, असी बाबा दीप सिंह वंड लए। एक एक पिंड दे विच गुरुद्वारा ते सब नूं प्यार का सद्दा देंदा है, सब नूं बराबरता का संदेश देंदा है। ते असी गुरुद्वारे नूं ही वंड के रख दिता, गुरुद्वारियां नूं ही हिस्सियां विच वंड दिता। एक एक नगर विच, एक एक पिंड विच 4-4 गुरुद्वारे, 3-3 गुरुद्वारे, कादा करके जी? सिर्फ एक चौधर दा करके, सिर्फ चौधर दा करके, सिर्फ इस गल करके
कि बस मैं प्रधान, मैं सैकटरी, मैं गुरुद्वारे का प्रबंधक, मैं माफ करियो जी सारिਆਂ ਨੂੰ नहीं कह रहा, बड़े चढ़ती कला वाले सेवा करने वाले भी वीर हैगे ने। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੂਕਰ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੌਧਰ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਕਰਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਰੱਖਣ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਟੇਟਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਲਏ। ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਸੀ, बिसर गई सब तात पराई जब ते साध संगत मोहे पाई। पर अज बने हुए 3-3 एक पिंड दे विच गुरुद्वारे देख के कह सकांगे कि साडे अंदरों तात पराई निकल गई है, साडे अंदरों हौमै निकल गई है, साडे अंदरों ईरखा द्वेष निकल चुकी है। असी अज आपस दे विच लड़दे आ, झगड़दे आ, डांगा मारदे आ एक दूजे नूं। कह सकांगे साडे अंदरों ये भावना खत्म हो चुकी है। कदी अकाल तख्त साहब ते किरपाना चलदियां ने, कदी किसी होर गुरुद्वारे की वीडियो आ रही हुंदी है कि दो जणियां दे दो ग्रुपां विच आपस विच लड़ाई हो गई ते हजूरी दे विच ही पग्गां उतारनियां शुरू कर दित्तियां, एक दूजे नूं किरपाना मारनियां शुरू कर दित्तियां, किसी ने किसी नूं मार दिता, किसी ने किसी नूं मार दिता। कह सकांगे साडे अंदरों तात पराई निकल गई। कह सकांगे कि हाँ असी गुरु गोबिंद सिंह जी दे पोता, असी कह सकांगे असी गुरु नानक साहिब जी दे पोता। किस मुंह नाल कवांगे, किस जुबान नाल आखांगे। कलगीधर पातशाह जी जदों, गुरु नानक साहिब पातशाह जी जदों प्रकाश लेंदे ने, उन्होंने दूजे धर्मां नूं प्रेरिया, उन्होंने जीवन जाच सिखाई, उन्होंने इंसान बनाया। सिख बना के सानू गए। पर जे सचमुच अज गुरु नानक पातशाह जी आ जाण, सब तो पहला डांग साडे मारन, सब तो पहला वो चपेड़ा जिहड़ियां ने ना साडे पैणगियां भी तुहानू इस वास्ते बना के गया सी, आ करतूता करन वास्ते तुहानू बनाया सी, आपस विच लड़दे हो। इस करके संगत जी अपनियां निजी जो साडियां एक दूजे नाल रंजिशां ने, लड़ाइयां ने, झगड़े ने, उन्होंने बाहर ही रखिए, उन्होंने गुरुद्वारे विच ना वाड़िए, उन्होंने गुरुद्वारियां विच ना इस्तेमाल करिए। चौधर ये स्टेटस, मैं वड्डा, मैं उच्चा हाँ, मेरा उपर नाम आवे, ये सब कुछ छड्ड के गुरु कोल आके निमरता दे विच आके हार परियो स्वामी कै द्वारे तीजे बुद्ध विवेका, उत्थे तां डिग पैना सीगा कि मैं आ गया जी तुहाडे कोल थक हार के, हुण मेरे कोल कुछ नहीं रहा। पर नहीं, मैं हंकार विच। इस करके जी ये नशीले पदार्थ ते कोई भी आ सकता है, किसी नूं मनाही नहीं, रहत मर्यादा ते ये कहती है। हुण असीं किन्ना कमांदे आ, असीं अपने अंदर झात मारनी है। संगत विच बैठण वेले किसे नाल ऊच नीच, जात पात, छूत छात दा भरम नहीं करना। किसे नाल भी असी ऊच नीच दा, जात पात दा, छूत छात दा भरम नहीं कर सकते। हाँ जदों असी संगत विच बैठे होइए, आ देख सकते हो जी, ओए दफा हो, पता नहीं कित्थों तुरे आउंदे ने, इस तरह की शब्दावली नहीं। लंगर बनाया होवे, सब नूं बराबर छकाओ। कोई गरीब भी आके लंगर विच बैठे, कई बार देखण नूं मिलदा है कि कोई गरीब जिहा कपड़े जिहड़े उहदे पाटे जे होण, वो बेचारा खड़ा हुंदा दरवाजे ते गुरुद्वारे वाल देख रहा हुंदा भी मैनू लंगर मिलेगा, तो सेवादार उहनूं पर्चियां दिखाउंदा भी चल भज जा इत्थों, तोड़ जा इत्थों। ठीक है, नुकसान करन वाले भी आउणगे, कोई जेब कतरा हो सकता है। इस वजों सानू सिक्योरिटी रखनी पेगी, ध्यान रखना पेगा कि कोई गलत मनशा नाल गुरुद्वारा साहब ना आ जाए। पर की हर एक गरीब नूं उस निगाह नाल ही देखा जा सकता है कि जेब कतरा है, ये लुटेरा है, हो सकता है। वो किन्नी क आस लैके गुरु साहब जी का निशान साहब देख के आया होवे कि सारे दुनिया दे सारिया थावां तो मैनू धक्के पे ने, शायद इत्थों ही मैनू दो प्रशादे मिल जाण, दो रोटियां मिल जाण खाण वास्ते। ते जे तुसीं एक बार भी उन्होंने धक्का मार दिता, ते जी साध संगत जी साडा जो विधान है, जो उहदे मन विच साडे लई प्यार सी, वो सारा खत्म हो जाएगा।
इस करके किसी नूं धक्का नहीं मारना, किसी नूं ਜਿਹੜੇ शब्दावली गलत नहीं बोलनी। हाँ जी, अगे देखते हैं असी गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पंघूड़े दे पावियां नूं मुठियां भरनियां, थड़ियां ते नक रगड़ने, मंजी साहिब हेठां पानी रखना, दीवे जगा के आरती करनी, भोग लाउणा, जोतां जगाउणियां, टल खड़काउणे आदि मनमत है। ये सारा कुछ मनमत है। जिस तरह कोई गुरु ग्रंथ साहिब जी दे जिहड़े पावे ने ना, उन्होंने फड़ के घुट्टण लग पैणगे। पुछीदा ये की करदे हो? गुरु साहिब जी दियां लत्तां घुट रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहिब जी एक मंजी ते बराजमान ने, उन्होंने असीं कहने आ मंजी साहिब जां पालकी साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब नूं बराजमान करन लई कोई चाहीदा ते उहदे तां पावे होणगे, जिस तरह साडे घरां विच मंजियां दे पावे हुंदे आ। पर पालकी साहिब जां पीढ़ा साहिब नूं असीं भावना ते सत्कार वजों कहने आ कि ये पालकी साहिब है, क्योंकि गुरु साहिब जी विराजमान ने। अदब सत्कार असीं जरूर करना है, सत्कार वजों असीं पीढ़ा साहिब कहने आ। ते माफ करियो जे ओ पीढ़ा साहिब जिहदे ते गुरु ग्रंथ साहिब जी विराजमान ने, वो साडे मंजे ते पीढ़ियां दी बराबरी नहीं कर सकदे। पर हुण मैं जिहड़े इत्थे बेनती कर लगा कि जिन्ना पावियां नूं असीं गुरु साहिब जी दे पैर समझ के घुट रहे हुन्ने, वो पैर नहीं गुरु साहिब जी दे। ते फिर मैं इत्थे हुण बेनती करा, गुरु ग्रंथ साहिब दा स्वरूप तां असीं जदों शाम नूं भाई साहब जी सुखासन साहब करदे ने, असीं सिर ते रख के उपर लै जाने आ। ते इहदा ते अर्थ फिर यही होएगा ना कि गुरु साहिब जी दा धड़ जिहड़ा है, जिहड़ा धड़ सी वो तां उत्ते चला गया ते लत्तां इत्थे रह गईयां। भाव गुरु साहिब नूं विचों वड्ड दित्ता सी, धड़ ते उपर चला गया, लत्तां इत्थे रह गईयां। फिर गुरु साहिब जी दो हिस्से च वंडे गए। नहीं भाई, गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावियां नूं मुट्ठी चापी करनी, भाव घुटना, ये कह के कि गुरु साहिब जी लत्तां घुट रहा हाँ, गुरु साहिब जी दी ये सेवा नहीं। गुरु साहिब जी ने यह करने वास्ते थोड़ी किया सानू। थड़ियां ते नक रगड़ने, कोई नक ही रगड़ी जावे नहीं जी। मंजी साहिब हेठा पानी रखना। हुण कई संगतां मंजी साहिब दे हेठां पानी रखदियां ने, जल भर के रखदे ने, कहनी है जी असीं जल रखिया, ये हुण अमृत बन जाएगा। विधान दे अंदर गुरमत दे मुताबक, सिख रहत मर्यादा मुताबक अमृत एक ते बाड़ी रूपी अमृत, मिल पीवो भाई अमृत नाम निधान है, गुरबाणी रूपी अमृत। ते दूसरा अमृत है जो गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने पंज प्यारिਆਂ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਹੁਣ पंज प्यारे किसी भी जगह ते जदों अमृत की दात देंदे ने, छकाउंदे ने, ते अमृत दी एक खास मर्यादा है। कोई एक बंदा, कोई दो बंदे किसी तरह का अमृत नहीं तैयार कर सकते। कोई अमृत नहीं हो सकता, उसनूं अमृत की परिभाषा नहीं दी जा सकती। असीं ते गुरुद्वारा साहब जिहड़ा बाहर जिहदे विच पैर धोने आ, ਉਹਨੂੰ भी अमृत कह के पीना शुरू कर दिता सी। ते ਉਹਨੂੰ भी असीं अमृत की इन्नी परिभाषा गंदी बना दी, भद्दी शब्दावली वरतदे असीं अमृत वास्ते। अमृत केवल दो, एक पंथ विच शामिल होने वाला जो अमृत संचार होंदा है वो अमृत, दूसरा गुरु ग्रंथ साहिब जी बाणी रूपी अमृत। इस तो इलावा कोई किसी तरह के पानी नूं, क्योंकि वो भी एक खास विधि अनुसार तैयार किया जाता है। पंज प्यारे उहदी विधि तां पढ़ के देखियो, कंडीशनां ने। पंज प्यारे सहबान तैयार बर तैयार होण, बाणी ते बाणी दे अभ्यासी होण, फिर उस तो उपरंत वो पाठ पंज बाणियां दा नित ने पाठ कर रहे होण। एक विधान है अमृत तैयार करन दा, एक तरीका है। ये नहीं कि कोई भी खड़ा होकर कह दे कि मैं अमृत बना दिता, नहीं जी, ये मनमत है। एक जगह ते माता जी वो पानी दा भर के ना नाल एक दातन रख देंदे सी। ते मैं पुछ लिया माता जी नूं भी ये की करदे हो, रोज़ रूटीन सी। कहंदे जी गुरु साहब जी ने दातन करनी हुंदी आ, कूड़ा भी करना, अपना जिद्दां कह लो भी दातन करके असीं पानी मूँह च पाने ना, इस तरह चूली करनी हुंदी आ। फिर मैं माता जी ने एक होर गल कही कि माता जी फिर गुरु ग्रंथ साहिब नूं इशनान भी करा दिया करिए, रोज़ तड़के 4 बजे इशनान भी करा दिया करिए। जे असीं गुरु साहब जी नूं असीं चूड़ा करवा सकते हैं, दातन करवा सकते हैं। दातन इस करके रखी कि एक होर इत्थे मैं बेनती करांगा,
इस तरह के कर्मकांड नहीं करने। एक होर बेनती करांगा, कड़ाह प्रसाद पालकी साहब के थले रखा जाता है। वो इस वास्ते नहीं भी वो कोई खास बन जाएगा, उस कोई खास ताकत आ जाएगी। जो रहत मर्यादा के अगले पॉइंट पढ़ोगे वो तां कढ़िया जाता है। सब तो पहला जो कड़ाह प्रसाद नूं दर प्रवान करवाया जाता है, भाई साहब जी श्री साहब फेरते हैं। अरदास तो उपरंत, हुक्मनामे तो उपरंत जदों दर प्रवान करवा दिता, उस तो उपरंत 5 गफ्फे कढ़े जाते हैं कि 5 तैयार बर तैयार सिंह हजूरी विच बैठे होण ते 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ गफ्फा सब तो पहला कढ़िया जाता है। आप जी देखिया होगा एक थाली विच 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ प्रसाद कढ़िया जाता है अड अड। फिर एक कटोरी विच कढ़िया जाता, जिहड़ा कटोरी विच कढ़िया जाता वो फिर सब तो जिहड़ा जरूरी पक्ष कि ग्रंथी सिंह जी जिहड़े सन्मानित हस्ती ने, जिहड़ा एक अहुदा है उन्हां दा कि सत्कार वजों फिर सब तो जिहड़ा पहला गफ्फा 5 प्यारिਆਂ ਦਾ निकलता है, दूसरा गफ्फा ग्रंथी सिंह जी वास्ते निकलता है कि जदों भी समाप्ति होवे पालकी साहब जी तो वो थल्ले आउण ते अपना वो प्रसाद छक लैण। सन्मान वजों दूसरे नंबर ते रखा गया ग्रंथी सिंह जी नूं। फिर संगत दे वास्ते वरतदा है, फिर संगत वास्ते वरतेगा। वो कटोरी विच ग्रंथी सिंह जी वास्ते रखा जाता है, ना कि वो खास किस्म का विधि का कोई प्रसाद बन जाएगा। इस तरह नहीं हुंदा। मंजी साहिब हेठां पानी रखना मनमत है, दीवे जगा के आरतियां करनियां। गुरु साहब जी ने आरती का खंडन किया सी, अज असीं ही थाल घमाउण लग गए, शब्द भी उही पढ़न लग पे जिस शब्द नूं पढ़ के गुरु नानक साहिब ने जगन्नाथपुरी के मंदिर विच उन्हां नूं समझाया सी कि परमात्मा की आरती तो हो रही है, ये छोटे छोटे दीवे बाल के किवें करोगे, इस तरीके नाल तुसीं किवें आरती कर सकते हो। रब जी की आरती कुदरती तौर पर हो रही है। भोग लाने गुरु ग्रंथ साहब जी नूं कदी भी भोग नहीं लगता, दर प्रवान करवाया जाता है प्रसाद। उहदा अर्थ कि गुरु साहब जी को प्रवानगी ली जाती है। जोतां जगाउणियां, जोतां नहीं जगाउणियां, ये भी रहत मर्यादा विच लिखिया होया है। टल खड़काउणे ये सब मनमत है, आद मनमत हन, भाव के ये सिख ने नहीं करनिया। कि गुरुद्वारे जो सिखी रौ रीत अते मर्यादा दे सोमे सन, ब्राह्मणी पूजा दे अस्थान बन गए। किवें बने? आप जी देखो, महंता दा गुरुद्वारियां ते कब्जा 100 साल तक हुंदा है। 100 साल का मतलब एक पीढ़ी, जन्म तो लैके मौत तक एक पीढ़ी पूरी बदल जाती है। हुण पीढ़ी ने की देखिया? जो असी गुरुद्वारा साहब के अंदर अज कुंभ जोत नारियल पुरातन मर्यादा के नाम से रखी बैठे, ये साडी मर्यादा थोड़ी है। सिख रहत मर्यादा विच ते लिखिया होया है भी कुंभ जोत नारियल पाठ वेले नाल रखना बिल्कुल मनमत है। फिर ये क्यों की जाती है? साडे बजुर्गों की जुबान ते एक शब्द है, ये जी पुरातन मर्यादा है, ये जी बड़ी पुरानी मर्यादा है। तुहानू की पता इस मर्यादा बारे? तो बड़े समय तो चली आउंदी है, सानू नहीं पता। इसका बिल्कुल सही कारण है, बिल्कुल सच है, सानू नहीं पता क्योंकि असी अपने इतिहास को कभी पढ़ के नहीं देखिया। ये कित्थों चली सी, ये कित्थों पैदा हुई, ये कित्थों बनी? असल दे विच कुंभ जोत नारियल का रिश्ता रामायण नाल ते गीता नाल है। मुबारक है वो अपने धर्म के मुताबिक एक काम करन, जगरातियां विच जोतां जगाउण, कुंभ जोत नारियल रखण। लेकिन हुण दरबार साहिब दे अंदर गुरु ग्रंथ साहिब जी दे बराबर गीता का भी पाठ हो रहा है, रामायण का भी पाठ हो रहा है, ते कुंभ जोत नारियल जिथे नाल गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश है। हुण वो सारियां चीज़ां उत्थे रखियां जा रही ने। जिहड़ा भी आके अंदर मत्था टेकदा है, जिसने रोज आके मत्था टेकना है, 100 साल एक पीढ़ी की, मैं फिर गल करा, एक पीढ़ी रोज रूटीन विच एक बच्चा है, वो छोटा जिहा हुंदा देखदा सी, वड्डा हो गया, होर वड्डा हो गया, उहदी उम्र वड्डी हुंदी गई, उहदे जहन विच की गल बैठेगी, उहदे जहन विच उहदे अंदर की गल बैठेगी, वो की कहेगा ये साडी मर्यादा है। इदां करदे करदे साडी मर्यादा बन गई, ये साडे नियम बन गए, ते असीं भी इन्हां नूं हस के स्वीकार किया क्योंकि असीं अपने ग्रंथां नूं पढ़िया ही नहीं, असीं गुरु ग्रंथ साहब जी नूं नहीं पढ़िया, असीं कारण ही नहीं लभण की कोशिश की। रखे क्यों जाते ने? जिहड़ा नारियल है ना, उहदी शेप जिहड़ी है वो बंदे वांग लगदा है। दूजियां नूं ते कह दिता जाता है, पुजारी कहता है भी
लियाओ जी पूजा करनी है तो एक बलि चाहिए है, कदी किसी जानवर की बलि, कदी किसी जानवर की बलि। लेकिन जो ये घर के धर्म कर्म ने नारियल नूं लाल कपड़े विच लपेटिया, मोली बन दी, पटका के जमीन ते मारिया, क्यों? क्योंकि माता नूं भुलेखा पाउण खातर हुण माता नूं कहंदा मैं भी बलि दित्ती है किसी जानवर की, भाव अपना खर्चा बचा लिया। तो वो जिहड़ा नारियल दे अंदर पानी सी ना, वो सिम के लाल कपड़े नाल लग्गिया ते धोखा दिता भी देखो मैं भी ब्लड खून डोलिया, भाव मैं भी बलि दित्ती है। नारियल भन्नना, नारियल नूं सुट्टना, नारियल नाल रखना एक बलि तो वध के कुछ भी नहीं। गुरु साहब जी ने सख्त हिदायत की, जी बदो सो धर्म कर थापो, धर्म कहो कत भाई, आपस को मुनिवर कर थापो, काको कहो कसाई। फिर एक गल होर जी, अखंड पाठ साहिब की मर्यादा उस समय शुरू हुई जदों सिंह जंगलों में रहिंदे ने, जदों मुसीबतां दा समा है, ते हुण घट तो घट एक पाठ तां कर लईए, संपूर्ण पाठ करिए गुरु ग्रंथ साहब जी का। जंगलों में नाल ही स्वरूप लैके वो अपनी जाना ते खेल के, क्योंकि मुल रखे हुए ने सिरां दे, क्योंकि तशद्दद किया जाता सिखां दे उत्ते। जिहड़े थोड़े बहुत बचते सी जंगलों में, बेलियां में, मारूथल की धरती ते, घट्टो घट मरन तो पहला एक पाठ तां कर लीए संपूर्ण। किवें कीता जावे? चलो जी आपां लगातार पाठ करदे हां, किन्ने घंटे बनणगे देखदे हां, वारी वारी सिर बैठांगे। जत्था तैयार किया गया 5 सिंघां दा, एक जत्था एक सिंह पाठ करेगा, इन्ना क टाइम लाएगा, दूजा बैठ जाएगा, दूजा टाइम लाएगा, तीजा बैठ जाएगा, करते करते देखो किन्ने टाइम च भोग पैंदा है। हुण रात पै गई, जंगलों में ने, ते लाइट का प्रबंध किवें पाठ करन, की कीता? संगत घरां चों पिंडां चों घ्यो राशन पानी रसद पानी इकट्ठा करके दे जांदियां सन। इदां करो, आपां घ्यो का एक दीवा जिहा बना लैने आ, जिद्दां कह लो रोशनी वास्ते भी आपां पाठ करना है, तो चानन हो जाएगा, लाइट हो जाएगी। जे किसी होर चीज़ का तेल का किसी होर तरह के तेल का इस्तेमाल करके वह दीवा बालन, उहदा गुरु ग्रंथ साहब जी नूं भी नुकसान है, क्योंकि उन्हें काला धुआं छड्डना है। इस करके घ्यो की जोत वांग बना के एक महज चानण वास्ते, उसका चानण करन वास्ते कि सानू रोशनी मिल जाएगी, उहदे चानण विच असीं पाठ कर सकांगे। समा आया मोमबत्तियां आ गईयां, समा आया फिर छोटिया छोटिया बैटरियां लाइटां आ गईयां, हुण समा आ गया घरां विच इन्वर्टर लगे हुए ने। इदां असीं इहनूं की बना लिया मर्यादा। इसे तरह ही हुण जो एक पीढ़ी उत्थे देखती रही, उसने उसनूं मर्यादा समझ लिया ते लागू कर दिता, ते कहना शुरू कर दिता भी ये साडी पुरातन मर्यादा है जी, साडी पुरातन मर्यादा है जी, ये तो पुरातन समय तो चलती आ रही है, पुरातन समय तो चलती आ रही है। ये कह कह के असीं उस पखंड नूं, उस कर्म कांड नूं अज भी अपने गले विच पाई बैठे आ, अजे भी असीं लोण नूं तैयार नहीं। ये गल पता किदां दी है संगत जी, बांदरी का बच्चा ना, जो बांदरी किसी बांदरी का बच्चा मर जाए, बांदरी नूं वहम रहिंदा है भी जिउंदा है, तो वह अपने नाल चंबेड़ के रखती है। तो जिहड़ा दूसरा बंदा उन्होंने दस्सण की कोशिश करे भी ये मरिया होया है, जां उसनूं उस तो अलग करन की कोशिश करे, कि उन्होंने एहसास कराउण की कोशिश कि मर चुके नूं तू गले नाल लगा के घूम रही है, मरिया होया इहदे च कुछ नहीं हैगा। वो बांदरी उसे नूं खाण पैंदी है, वो बांदरी उसे नूं दंद दिखाउंदी है, पैंदी है बांदरी। इहदा अर्थ की होया कि अज जे कोई दस्सण दा भी यतन करे कि नहीं ये इदां सी, ते असीं कहने तू कल जम्मिया सानू दसेगा। इस करके आ कारण सन कि महंता ने यह सारा कुछ किया, गुरुद्वारा साहिब नूं अपनी निजी जमीन जायदाद समझ के उत्थों की मर्यादा भंग की ते अपने मुताबक कर्म धर्म करने शुरू कर दिते।